Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस और ग्रेड है हमारा 8 और जिसका पेपर आपके साथ आज शेयर करूंगी। पेपर ए होगा आपका 48 मार्क्स का और पेपर बी 52 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का पेपर शेयर करूंगी और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके साथ शेयर करूंगी। आपने कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव को इसी वीडियो में अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज रेफर एज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को कहा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क इज नाउन एज। जो छोटे जोग्राफी एरिया पर जो नेटवर्क होता है उस वो कहलाता है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेव दैट ओनली ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड। जो वेव्स एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं वो कहलाती है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प अस इन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी मदद करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्वल ए बी एस माइनस 4 विल बी। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसका आउटपुट क्या होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 द फर्स्ट द फर्स्ट सॉफ्टवेयर द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू फीचर अ टूल बार इज। पहला सॉफ्टवेयर जिसमें टूल बार शामिल किया गया तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए MS वर्ड। उसके बाद अगला सवाल है चूज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सम फंक्शन इन अ स्प्रेडशीट। आपने स्प्रेडशीट में से सम फंक्शन के दुरुस्त स्टेटमेंट का इंतखाब करना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज। जो मुफ्त ऑनलाइन वेबसाइट पर मुबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती है वो क्या है तो उसका आंसर का ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज इन ऑनलाइन मूड्स एज वेल एज ऑफलाइन मूड्स। वो सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मूड के साथ साथ ऑफलाइन मूड में भी इस्तेमाल होता है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी MS एक्सेल। उसके बाद अगला सवाल है इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद। स्प्रेडशीट में फार्मूला हमेशा शुरू होता है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वल का साइन आगे। उसके बाद है इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लाइंग टू सेल टुगेदर इज। तो स्प्रेडशीट में दो कॉलम के दरमियान ज़रब का फार्मूला इस्तेमाल होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलैरिटीज विद इन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मिसाल के दरमियान मुमासलत तलाश करने के अमल को कहा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पैटर्न रिकॉग्निशन। उसके बाद है द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अमल को ज़ाहिर करने की अलामत है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट द रिकमेंडेड डायरेक्शन फॉर फ्लो लाइंस इन अ फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट में बहाव की लाइनों के लिए जो तजवीज़ करदा सिमतें हैं तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव डॉक्यूमेंट्स द शॉर्टकट की इज़। जो डॉक्यूमेंट को महफूज करने के लिए शॉर्टकट की है इस्तेमाल की जाती है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाउ मैनी एल्स ब्लॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन अ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ द एल्स स्टेटमेंट में कितने एल्स ब्लॉक हो सकते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट इज। स्टेटमेंट के लिए दुरुस्त होने की क्या शर्त है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। स्क्रैच लैंग्वेज बनाई है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन टेक्सचुअल लैंग्वेज इज है। जो गैर मतनी जुबान है वो क्या है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है द ब्लॉक फॉर मूविंग स्प्रेड्स अराउंड द स्टेज इज। स्टेज के गिर्द स्प्रेड को हरकत देने के लिए जो ब्लॉक इस्तेमाल होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है फॉर विच स्क्रैच ब्लॉक द स्टेटमेंट ग्रीन फ्लैग इज क्लिकिंग इज रेलिवेंट। ग्रीन परचम पर क्लिक किया गया ये बयान किस स्क्रैच ब्लॉक से मुतल्लिक रखता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क का डैश भी कहा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क्स। उसके बाद अगला सवाल है
कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज, जो कॉपीराइट कानून की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल है, फॉर असेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड, इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई के लिए आपको ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऐप एंड लॉग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द malware दैट मेक्स फाइल inaccessible बाय डिसेबलिंग them इज कॉल्ड, तो इस मेलवेयर मेलवेयर जो फाइल को गैर फाल करके नाकाबिल रसाई बनाता है कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, द इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़, कंप्यूटर का नामुनासिब इस्तेमाल ये है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है, बाय और सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड, किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त कहलाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला है, SEO इज द एब्रिवेशन ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपने वो ऑप्शन मुंतखब करना है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल। लास्ट MCQs है, द टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू एप्स एंड टेक्सचुअल मैसेजेस इज, कि मार्केटिंग की किस्म में एप्लीकेशन और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए मशहूर की जाती है, जो कमर्शियल दी जाती है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोबाइल मार्केटिंग। MCQs कवर हमारे हो गए हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बारी करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, तो कोशिश है कि वो भी आपको ट्रांसलेट करके बता दिया जाए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 33 का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल एंड सेल रेंज एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ चूजिंग अ रेंज ऑफ सेल, सेल रेंज की आपने तारीफ कर और उसकी रेंज मुंतखब करने का तरीका भी आपने बयान करना है। फिर उसके बाद है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रिबन्स टैब इन MS एक्सेल, उसके बाद MS एक्सेल में कोई से भी 5 रिबन टैब्स के नाम आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई गूगल शीट्स आर बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 5 रीजंस, तो आपने वजाहत के हिसाब से बयान कर बताना है कि गूगल शीट्स दूसरे स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर से बेहतर क्यों है, 5 आपने रीज़न बतानी है। उसके बाद है, राइट फार्मूला फॉर द टोटल बिल एंड द चीपेस्ट आइटम इन आइटम्स ऑफ सब टोटल अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट, आपने दी की शीट के मुताबिक कुल बिल और उससे सस्ती शय के ज़ैली टोटल के लिए फार्मूले लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, उसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द लॉगरिदम, आपने लॉगरिदम की तारीफ करनी है, एंड राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग द लॉगरिदम, और लॉगरिदम लिखने के 3 आपने रूल्स बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, डिफाइन द फ्लो चार्ट की आपने तारीफ करनी है, एंड राइट डाउन एनी 3 सिंबल नेम्स यूज इन द फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट में जो 3 अलामतें यूज़ की जाती हैं वो भी आपने कोई सी भी 3 लिखनी है। उसके बाद अगला सवाल है, डिफाइन स्क्रैच, स्क्रैच की तारीफ करें, एंड राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच, और 4 आपने उसके फ़ायदे बयान करने हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 6 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच में आपने कोई से भी 6 कैटेगरी में जो ब्लॉक्स इस्तेमाल की जाती है उसकी 6 कैटेगरी के आपने लिखने हैं नाम। उसके बाद है, डिफाइन ऑनलाइन ट्रांसैक्शन फ्रॉड, ट्रांसैक्शन की आपने तारीफ करनी है, एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स, और उसकी 3 आपने एग्जाम लिखनी है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की आपने तारीफ करनी है, एंड राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग प्लान, और आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान के कोई से 3 अज्जा के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन आपके साथ क्लियर हो गए हैं, आपको पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आने हैं। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और अब आपके साथ शेयर करती हूँ उर्दू पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, छोटे जोग्राफिक एरिया पर मुहित नेटवर्क कहलाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वेव्स जो सिर्फ एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं कहलाती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी मदद करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिसाब किताब करने में। उसके बाद अगला सवाल है, दर्ज झेल स्टेटमेंट की आउटपुट होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। उसके बाद अगला सवाल है, पहला सॉफ्टवेयर जिसमें टूल बार शामिल किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, MS वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में सम फंक्शंस के दुरुस्त स्टेटमेंट का इंतखाब करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मुफ्त ऑनलाइन वेब पर मबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में फार्मूला हमेशा शुरू होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में दो कॉलम के दरमियान ज़रब का फार्मूला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मिसाइल के दरमियान मुमासलत तलाश करने के अमल को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैटर्न की शनाख्त। उसके बाद अगला सवाल है, फ्लो चार्ट के आगाज़ को ज़ाहिर करने की अलामत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट में बहाव की लानों के लिए तजवीज़ करदा सिमतें हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। उसके बाद अगला सवाल है, डॉक्यूमेंट्स को महफूज करने के लिए शॉर्टकट की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट में कितने एल्स ब्लॉक्स मौजूद हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट बयान के लिए दुरुस्त शर्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्क्रैच जुबान बनाई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गैर मतनी जुबान है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लामहदूद लूप दोहराया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हमेशा के लिए। उसके बाद अगला सवाल है, नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लॉक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 22 है, स्टेज के गिर्द स्प्राइट को हरकत देने के लिए ये ब्लॉक इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्रीन पर्चन पर क्लिक किया गया ये बयान किस स्क्रैच ब्लॉक से मुतल्लिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इंटरनेट को नेटवर्क का डैश भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कॉपीराइट कानून की तारीफ इस तरह की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी काम को दोबारा पेश करने का हुसूसी हक। उसके बाद अगला है, इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई के लिए आपको ज़रूरत होती है, ऑप्शन बी। उसके बाद है, मेलवेयर जो फाइल्स को गैर फाल करके नाकाबिल रसाई बनाता है कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नामुनासिब इस्तेमाल ये है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। SEO मुहफ़्फ़फ़ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वो ऑप्शन मुंतखब करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मार्केटिंग की किस्म में एप्लीकेशन और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए मशहूरी दी जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोबाइल मार्केटिंग। उसके बाद हिस्सा 2 में सवाल नंबर 33 का पहला सवाल है, सेल और सेल रेंज की तारीफ करें और सेल रेंज की मुंतखब करने का तरीका लिखें। दूसरा है, MS एक्सेल में कोई भी 5 रिबन टैब्स के नाम लिखें। सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है, वजाहत करें कि गूगल शीट्स और दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बेहतर है। 5 वजूहात आपने बतानी है। दूसरा, दिगी शीट के मुताबिक कुल बिल और सबसे सस्ती शय के ज़ेली टोटल के लिए आपने फार्मूले लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 35 का पहला सवाल है, लॉगरिदम की तारीफ करें और लॉगरिदम लिखने के कोई से 3 उसूल आपने बताने हैं। उसके बाद अगला सवाल है, फ्लो चार्ट की तारीफ करें और फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाले कोई से 3 अलामतों के आपने नाम लिखने हैं। सवाल नंबर 36 का पहला सवाल है, स्क्रैच की तारीफ करें और उसके कोई से 4 फ़वाइद बयान करें। दूसरा सवाल है, स्क्रैच में ब्लॉक्स की कोई सी 6 कैटेगरीज तहरीर करें। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल फ्रॉड की तारीफ करें और ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल फ्रॉड की 3 अक़साम लिखनी है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ करें और डिजिटल मार्केटिंग प्लान के कोई से 3 अज्जा आपने लिखने हैं। सवाल आपके सामने आ गए हैं और अब आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब मैं आपके साथ इनके आंसर शेयर करती हूँ, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है, डिफाइन सेल एंड सेल रेंज एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ चूजिंग ए रेंज ऑफ सेल। आप सेल की और सेल रेंज की तारीफ करनी है और सेल रेंज की मुंतखब करने का तरीका लिखना है। इसका आंसर आपने यहाँ से नोट कर लेना है। सेल्स आपने लिखना है और सेल रेंज, ये दोनों आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में आपने कोई से भी 5 रिबन टैब्स के नाम लिखने हैं। उसका आंसर आपके सामने अभी आपको बता देती हूँ, ये आपके सामने आप 5 से ज़्यादा आपको नाम दिए गए हैं, तो आपने यहाँ से नोट कर लेने हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई गूगल शीट्स आर बेटर दैन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 5 रीजंस। वजाहत करें कि क्यों गूगल शीट दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बेहतर है। 5 वजूहात आपने बतानी है, तो इसका आंसर यहाँ आपके सामने है। आपने ये 5 रीज़न है जो आपने इस आंसर में लिखनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल है, राइट फार्मूला फॉर द टोटल बिल एंड द चीपेस्ट आइटम इन आइटम्स ऑफ सब टोटल अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट्स। आपने दी गई शीट के मुताबिक कुल बिल और सबसे सस्ती शय के ज़ेली टोटल के लिए आपने फार्मूले लिखने हैं। तो इसका आंसर ये है, आपके सामने 2 फार्मूले दिए गए हैं, तो आपने इसके आंसर में ये लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द लॉगरिदम। आपने लॉगरिदम की तारीफ करें एंड राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग द लॉगरिदम। और लॉगरिदम लिखने के कोई से 3 असूल आपने बयान करने हैं। 5 नंबर का सवाल है, इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। पेपर आपका अच्छा होना चाहिए,
मेरी पूरी कोशिश थी कि पेपर अच्छा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपने उसकी तारीफ़ करनी है। राइट डाउन एनी 3 सिंबल नेम्स यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। यहाँ आंसर आपके सामने आए, आपने आंसर यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है डिफाइन स्क्रैच। स्क्रैच की तारीफ़ करें एंड राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच, और उसके कोई से 4 फ़ायदा आपने बताने हैं। तो आंसर आपके सामने है, आपने यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है इन लिस्ट द एनी 6 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम स्क्रैच। आपने स्क्रैच में इस्तेमाल होने वाली कोई से भी 6 कैटेगरी आपने तहरीर करनी है, तो उनका आंसर भी आपके सामने है, आपने तो नोट डाउन कर लें यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आंसर भी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द ट्रांजेक्शनल फ्रॉड एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स। आपने ट्रेडिशनल फ्रॉड की तारीफ़ करनी है और ऑनलाइन ट्रेडिशनल फ्रॉड की 3 आपने इकसाम लिखनी है। 5 नंबर का ये सवाल है, तो इसका आंसर आपने एक्सेप्टेबल आंसर से स्टार्ट करना है। ऑनलाइन ट्रेडिशनल फ्रॉड यहाँ से यहाँ तक आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपके पास इनके आंसर हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपके साथ दूसरा सवाल है, शेयर करती हूँ डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग प्लान। डिजिटल मार्केटिंग की आपने तारीफ़ करनी है और डिजिटल मार्केटिंग के प्लान के आपने कोई से भी 3 अज्जा लिखने हैं। यहाँ तक हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि इस पार्ट में तो आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, और अगर बी पार्ट है तो उसके क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। क्वेश्चन के आपको पता चल गया कि कौन कौन से आने हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर लें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की भी तौफीक अता करे, और मुझे प्लीज़ ज़रूर अपनी दुआ में याद किया करें। बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, बल्कि सारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए, ताकि उनके अच्छे से पेपर हो जाए। उन्होंने जो मेहनत की है उन्हें उस मेहनत का फल ज़रूर मिल जाए।